जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं मेन फवारा चौराहे पर और अचानक यहाँ जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ था उसमें आग लग गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैमरे की नज़रों से। और इसने भयंकर रूप ले लिया है। अभी अभी हमारे पास इसकी सूचना आई और मैंने तुरंत सभापति महोदय को सूचना दे करके और फायर ब्रिगेड जो है उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट की और तुरंत उन्होंने भी इस रिक्वेस्ट को मान करके और तुरंत जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है उसको रवाना कर दिया है। और लोगों की अच्छी खासी भीड़, अच्छा खासा हुजूम यहाँ पर नज़र आ रहा है। सूचना जो है फायर ब्रिगेड को दे दी गई है और उम्मीद ही करते हैं जल्द से जल्द पहुँचेगी। लेकिन कुल मिला करके एक बहुत भीषण रूप इस आग ने ले लिया है। एक एक करके जो केबल्स हैं वो जलती जा रही हैं और 2 ट्रांसफार्मर बड़े जो हैं वो यहाँ रखे हुए हैं जिन्होंने इस आग पकड़ ली है। और विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या रही, कारण क्या रहा और जितनी जल्दी यह आग बुझाई जा सके ताकि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके, वरना ये थोड़ा सा विकराल रूप ले सकती है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। ट्रैफिक को रोका भी गया है, लोगों की आवाजाही जो है उसको भी रोका गया है अभी यहाँ पर फ़िलहाल, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है अंदर से और ये बड़ी विस्फोटक भी जो है स्थिति हो सकती है। और लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है, शायद ओवरलोड की वजह से या किसी तरीके से ये आग लगी है। जल्द से जल्द अगर काबू नहीं पाया गया तो फिर ये मामला बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें अंदर भी ज्वलनशील ऑयल रहती है, वो भी एक डर बना हुआ है। हालांकि विद्युत सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है। लोगों को और ट्रैफिक को रोका जा रहा है एहतियातन, सुरक्षा की दृष्टि से। लगातार जो है ना आग वो ऊपर जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो केबल तक जा रही है। आप देख सकते हैं विद्युत विभाग ने जो सप्लाई है वो तो बंद कर दी है, लेकिन अब जल्द से जल्द यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आए तो जा कर के इस पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि सूचना दे दी है लेकिन थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। जब आवे जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल हो जाए, काबू हो जाए तो शायद फिर स्थिति थोड़ी सी नियंत्रण में आ जाए, क्योंकि लगातार जो ऊपर का हिस्सा है और जो केबल हैं वहाँ अभी आग जो है फैलना शुरू हो चुकी है। सचिन जी, सूचना दे दी भी गई है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो बहुत जल्द यहाँ पहुँचने वाली है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। बस उम्मीद ये करते हैं कि कोई बड़ा हादसा ना हो, जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए। अच्छा, हाँ हो सकता है शैलेश भाई पदम जी भी लाइव चला रहे हों, तो कोई बात नहीं, आप लुत्फ़ उठाएं। दोनों अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं हम। और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो यहाँ पहुँच चुकी है। बहुत तेज़ी से एक्शन लिया है, क्योंकि हमें 10 मिनट पहले सूचना मिली और मैंने तुरंत आगे फायर ब्रिगेड को सूचित किया और देखिए आपकी रेस्पॉन्स क्विक दिया है। और उम्मीद ये करते हैं कि अब तुरंत इस स्थिति पर नियंत्रण पाया जाएगा।
मेन फवारा चौक का ये मामला है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो दूर रहें। और तारों के नीचे से लोगों को हटाया जा रहा है और यातायात पुलिस जो है वो अपना पूरा काम कर रही है। और मैं भी लोगों से अपील करूंगा कि प्लीज़ वहाँ से फटाफट से आप लोग हटें, दूरी बनाएं। हालांकि अंदरूनी हिस्सा जो है उसमें आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं है और यातायात पुलिस जो है वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी मुस्तैदी से निभा रही है। साधनों को और जो ह्यूमन विंग है उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी जो हिस्सा है उस पर काबू पाना इतना आसान काम भी नहीं है। मुख्य फवारे चौक से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। आप देखिए धुएं का एक गुबार इस समय चारों तरफ है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसको नज़दीक लेकर के और प्रेशर से कोशिश की जाएगी कि उसको उस पर काबू पाया जाए, लेकिन सुरक्षा कहीं ना कहीं इन लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि पहले की बजाय अब थोड़ा सा नियंत्रण में आई है, आग पर काबू पाया गया है और जो एईएन महोदय हैं वो पहुंच चुके हैं। बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें भी अंदर जो है वो थोड़ा सा फ्यूल रहता है और वो फ्यूल है उस पर काबू पाना इतना आसान भी नहीं है। प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। आग कम ज़रूर हुई है मगर अभी समाप्त नहीं हुई है। सब कुछ कैमरे की नज़रों से लाइव देख रहे हैं। जी न्यूज़ पोर्टल पर आपको लाइव दिखाया जा रहा है। तुरंत कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया है और ये सबसे अच्छी बात है कि आप क्विक रेस्पॉन्स करें। समय रहते हर मुसीबत को, हर संकट को टाला जा सकता है। लोगों को वहाँ से दूर किया गया, साधनों की आवाजाही को रोका गया। अब संभावना ये है कि शायद काफ़ी हद तक नियंत्रण हो चुका है और बाकी तो कर्मचारी इस बात को देखेंगे, इसकी पुष्टि करेंगे और उसके बाद ही बिल्कुल सर, हमारे पास जैसे ही सूचना आई विदिन 10 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि हमारे पास जैसे ही सूचना आई हमने तत्कालीन वहाँ सूचना दी और मुझे इस बात की खुशी है कि सभापति महोदय ने भी तुरंत रेस्पॉन्स लिया। और लोगों से भी थोड़ी सी अपील है कि प्लीज़ आप थोड़ा सहयोग करें और यहाँ से हटें, भीड़ ना लगाएं, जाम की स्थिति पैदा ना करें। स्थिति नियंत्रण में है और अब ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं हर एक व्यक्ति का धन्यवाद करूंगा सर, ना सिर्फ आप लोग जी न्यूज़ पोर्टल का या हमारा धन्यवाद कर रहे हैं, बल्कि हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर ऐसा कहीं कुछ होता भी है तो हम बहुत शांत दिमाग से जो भी क्विक एक्शन हो सकता है वो लें। और मेरे पास जैसे ही सूचना आई मैंने तुरंत अपना जो फ़र्ज़ बनता है, अपना जो काम होता है वो मैंने किया है। और मुझे सबसे अच्छी खुशी ये है कि नगर परिषद ने और फायर ब्रिगेड ने भी तुरंत रेस्पॉन्स दिया और 10 मिनट के अंदर अंदर अग्निशमन की जो गाड़ी है वो यहाँ पहुँची और इस आग पर काबू पा लिया गया है। वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इनमें सब में फ्यूल रहता है सर, और वो फ्यूल जो रहता है ना वो अत्यधिक ज्वलनशील रहता है, विस्फोटक स्थिति भी पैदा हो जाती है कई बार। सभी ने बढ़िया रेस्पॉन्स दिया और अब स्थिति पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि नियंत्रण में है। जो वाटर गन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रेशर से उस आग, अगर किसी अंदरूनी हिस्से में भी लगी हुई है उसको भी अब कंट्रोल किया जा सके। लोगों की भीड़ अच्छी खासी जमा हो गई है यहाँ, तो ये भी अब कहीं कोई चिंगारी नज़र नहीं आ रही है। अब कोई चिंगारी आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में चारों तरफ से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब कोई चिंगारी यहाँ नज़र नहीं आ रही है और लगभग स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अब हो सकता है ओवरलोडिंग की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये घटना हुई हो। अब स्थिति लगभग नियंत्रण में है, सुकून की बात है। विद्युत विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। DN रामकेश जी मौजूद हैं, DN भूपेश सर जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हालांकि नुकसान काफ़ी हुआ है और ये भी निश्चित है कि कहीं ना कहीं की जो विद्युत सप्लाई है वो आज प्रभावित ज़रूर रहेगी। वो भी मैं देखूंगा और मालूम करूंगा इस बारे में अधिकारियों से, क्या उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और कितना ऐसा क्षेत्र है जो आज उसमें विद्युत सप्लाई प्रभावित रहेगी। लेकिन उम्मीद ये करते हैं पावर हाउस जो है, बिजली विभाग जो है, उसकी कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था ज़रूर कर देगा। एक बार अधिकारी और कर्मचारी भी संतुष्ट हो लेंगे कि हाँ अब सब कुछ नियंत्रण में है, और उसके बाद ही फिर आगे देखा जाएगा इस पूरे मामले को। देखिए ये भी बहुत जान जोखिम में डाल करके और करने वाला काम है सर। इतना आसान नहीं होता है इन काम को करना, चाहे वो फायर ब्रिगेड का हो चाहे बिजली विभाग का हो। अपनी जान जोखिम में डाल करके ये लोग काम करते हैं। और अब बहुत करीब से और अंदर जा कर के, और अगर कोई गुंजाइश होगी, थोड़ी बहुत संभावना होगी तो उसको भी ख़त्म किया जाएगा।
देखिए हल्की जो धुआं है वो तो अभी भी निकल रही है ट्रांसफार्मर से। बहुत ज़बरदस्त हीट और आग लगी है, इसका असर अभी लंबे समय तक रहेगा। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, मैं तो इनको भी धन्यवाद देता हूं सर, कि लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके और तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। वरना देखिए इन चीज़ों में आप अंतिम समय तक भी ये नहीं कह सकते कि क्या स्थिति है। आप लोग बने रहें हमारे साथ में और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं यहाँ से बिल्कुल बारीकी से, और अंदर तक उस चीज़ को देखा जा रहा है ताकि कोई गुंजाइश या कोई संभावना अब ना रहे। और भूपेश सर, एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, आखिर वजह क्या हो सकती है, इसका कारण क्या हो सकता है? नीचे केबल में आग लगने के कारण वो आग पकड़ती गई और आग ट्रांसफार्मर तक पहुंच गई, और 2 ट्रांसफार्मर थे, तेल ने आग पकड़ ली, लेकिन समय रहते काबू पा लिया गया और कंट्रोल कर ली गई स्थिति। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए कि क्या इससे कहाँ की विद्युत सप्लाई प्रभावित हो सकती है, किस एरिया की? नया बाजार फवारा क्षेत्र। इसकी सप्लाई आज बाधित हो सकती है या वैकल्पिक व्यवस्था? अभी करेंगे, ट्रांसफार्मर बदलेंगे, ओके, अभी करेंगे काम। तो देखिए कर्मचारी पूरी तरीके से, आप देखिए इनके जज्बे को भी मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल 2 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, लेकिन तुरंत ही हम ट्रांसफार्मर बदल करके और फवारा चौक और नए बाज़ार की जो विद्युत सप्लाई है उसको शुरू करने का हम प्रयास करेंगे। और मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं सर जिन्होंने सहयोग किया। यातायात कर्मचारी हैं, उन्होंने तुरंत जो है यातायात को कंट्रोल में किया। विद्युत विभाग के जो कर्मचारी थे, आला अधिकारी थे, वो समय पर पहुंचे और एक एक उस पर नज़र रखी। और जैसा आपने सुना, जेईएन साहब कह रहे थे कि हाँ पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं कोई स्थिति अब ऐसी नहीं है। और विद्युत सप्लाई जो है उसको भी जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा। जेईएन महोदय का कहना था कि नीचे की जो केबल है उसमें आग लगी थी और धीरे धीरे वो आग फिर पकड़ती चली गई और ट्रांसफार्मर तक वो पहुंच गई, तब जा कर के इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया था। चलिए, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।